एक संवेदनशील व्यक्ति हर स्थिति में संवेदनशील होता है और संवेदना का मतलब होता है समानता। सम मीन्स समानता और वेदना का मतलब होता है दुख, दर्द, पीड़ा, परेशानी। ठीक है, लेकिन वो रोना धोना कब शुरू करते हैं? जब वो सामने पहुंच जाते हैं उस मट्टी के, जब वो परिवार वालों के सामने जब ठाके मार मार के रोते हैं ना, जब टेसू बहा बहा के जब रोते हैं, उससे लोगों का इस्तेमाल करना भी सीख सकते हैं। उसी को आजकल मॉडर्न टर्म के अंदर आप सिंपैथी और एम्पैथी भी कहते हैं। ठीक है, तो होता क्या है कि लोग आपके साथ संवेदना तो दिखाते हैं, लेकिन उसी स्तर तक दिखाएंगे जब तक उनको ये ना लगे कि आपसे कुछ फायदा निकल रहा है। लेकिन उदाहरण के जब एनेस्थीसिया का इंजेक्शन लगाती है ना, तो वो पता नहीं लगता है कि कहाँ लगाती है, क्योंकि डॉक्टर का तो पता होता है कि भैया पैर में लगाना है, कि हाथ में लगाना है, पेट में लगाना है, या गले में या छाती पे लगाना है। ठीक है, लेकिन जय बजरंगबली, एक शब्द है इंग्लिश में जिसको हम कहते हैं इनसेंसिटिविटी, हिंदी में उसे असंवेदनशीलता कहते हैं, और उसी से मेल खाता हुआ एक दूसरा शब्द है जिसको हम कहते हैं संवेदन शून्यता। मतलब ऐसा कोई व्यक्ति जिसको बिल्कुल भी कोई चीज महसूस ना होती हो। ठीक है, एक तरह से ये डॉक्टर का लगाया हुआ एनेस्थीसिया हो सकता है, जो आपकी बॉडी को कुछ समय के लिए सुन्न कर देता है ना, शरीर के हिस्से को या आधे शरीर को सुन्न कर देता है। एक तरह से उस दवाई का जो जो लगाने वाला होता है उसे एनेस्थीसिया कहते हैं, एनेस्थीसियोलॉजिस्ट कहते हैं। ठीक है, तो एक तो होता है डॉक्टर एक एनेस्थीसिया लगाता है जिससे आपका शरीर कुछ समय के लिए सुन्न पड़ जाता है, आपको दुख, दर्द और उस हिस्से में कुछ महसूस नहीं होता। ठीक है, एक होता है एनेस्थीसिया जो लाइफ लगाती है। ठीक है, अच्छा, जो डॉक्टर जो एनेस्थीसिया लगाता है वो तो कुछ समय के लिए लगता है, वो घंटे, 2 घंटे में, 5 घंटे में आपको वो चीजें नॉर्मल हो जाती है और आपको वो हिस्सा जहाँ पे सुन्न किया गया था, जिस पार्ट को, वो महसूस होने लगता है और आपको वो सेंस वगैरह काम करने लगती है उस शरीर के उस हिस्से से रिलेटेड जो होता है। लेकिन लाइफ जब एनेस्थीसिया का इंजेक्शन लगाती है ना, तो वो पता नहीं लगता है कि कहाँ लगाती है, क्योंकि डॉक्टर का तो पता होता है कि भैया पैर में लगाना है, कि हाथ में लगाना है, पेट में लगाना है, या गले में या छाती पे लगाना है। ठीक है, लेकिन जब लाइफ का एनेस्थीसिया लगता है तो उसका असर पूरी बॉडी पे होता है, और उसका असर सिर्फ बॉडी पे नहीं बल्कि आपकी बुद्धि पे, आपकी भावनाओं पे और आपकी चेतना पे भी होता है। सवाल जो मेरे पास आया है कुछ दिन पहले वो ये है कि लोग इतने असंवेदनशील कैसे हो गए, लोग इतने इनसेंसिटिव कैसे हो गए? तो उसका कारण यही है कि लोग अपने आप को जब पूरी तरह महसूस नहीं कर पाते, जो लोग अपने आप को जानते नहीं, जो लोग अपने आप को महसूस नहीं करते, जो लोग अपनी भावनाओं को बिल्कुल भी महसूस नहीं करते, जो लोग अपनी बुद्धि को, अपने विचारों को महसूस नहीं कर पाते, जिन लोगों को जीवन के जो मूल्य हैं, उनकी कोई अनुभूति नहीं है, उनका कोई अनुभव नहीं है, तो वो लोग कैसे संवेदनशील होंगे? ऐसे लोगों के सामने रोड पे कोई पिट रहा है, कोई बच्चा रो रहा है भूख के मारे, ठीक है? कोई गली के अंदर किसी जानवर के साथ दुर्व्यवहार कर रहा है। ऐसे लोगों के सामने अगर लोग लड़ाई कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, गाली-गलौज कर रहे हैं, ऐसे लोगों के सामने हॉस्पिटल में होना या मुर्दा घर में होना या किसी पार्टी में होना एक समान जैसा है। क्योंकि ऐसे लोगों को कुछ भी महसूस नहीं होता, ऐसे लोगों को कुछ भी फ़ील ही नहीं होता। तो उसका कारण ये नहीं है कि लोग हमेशा से ऐसे होते हैं, लेकिन जीवन का जो अनुभव होता है, लाइफ़ के जो थपेड़े होते हैं, वो इंसान को ऐसा बना देते हैं। और रही बात सेंसिटिव होने की, रही बात संवेदनशील होने की, तो मैं आपको पहले बताना चाहूँगा कि संवेदनशीलता का मतलब क्या होता है और संवेदनहीनता का मतलब क्या होता है। लोग आजकल संवेदनशील तो हैं, लेकिन अपने मतलब के हिसाब से हैं। उस शब्द को आप बहुत ही बारीकी तरीके से, बहुत ही स्मार्ट तरीके से यूज़ करके उससे लोगों का इस्तेमाल करना भी सीख सकते हैं। उसी को आजकल मॉडर्न टर्म के अंदर आप सिंपैथी और एम्पैथी भी कहते हैं। ठीक है? तो होता क्या है कि लोग आपके साथ संवेदना तो दिखाते हैं, लेकिन उसी स्तर तक दिखाएँगे जब तक उनको ये ना लगे कि आपसे कुछ फ़ायदा निकल रहा है। उदाहरण के तौर पे आप देखिए कि जब हमारे परिवार में या लोगों के परिवार में जब किसी के गुज़रने की खबर आती है, ठीक है? तो लोग जब उनको जब पता होता है कि भई कोई व्यक्ति गुज़र गया है, तो घर के अंदर तो वो नॉर्मल होते हैं। कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ परेशानी, सब चल रहा है, नॉर्मल है, क्योंकि भई फलाना आदमी गुज़र गया है परिवार में, चाहे वो चाचा का हो, चाहे वो मामा की तरफ से हो, चाहे कोई करीबी रिश्तेदार हो, ठीक है? अब घर में होते खबर आती तो ठीक है भई, चलो टाइम से पहुँचेंगे, क्योंकि अभी तो मट्टी को उठाने का समय सुबह का है। अगर कोई रात में आदमी गुज़र गया 1 बजे, 2 बजे या शाम को 7-8 बजे के आस-पास, तो उस व्यक्ति को कोशिश ये होती है कि सुबह उसका दाह संस्कार या अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो खबर तो रिश्तेदारों में पहुँच जाती है।
यहाँ तक कि सगे संबंधियों में भी खबर रात को पहुँच जाती है, लेकिन वो रोना-धोना कब शुरू करते हैं, जब वो सामने पहुँच जाते हैं उस मट्टी के। जब वो परिवार वालों के सामने जब ठाके मार-मार के रोते हैं ना, जब टेसू बहा-बहा के जब रोते हैं, ठीक है? तो ऐसा लगता है कि भई इससे ज़्यादा प्यार करने वाला व्यक्ति इसकी लाइफ में नहीं था। अब चाहे वो कोई सगा भाई रो रहा हो, चाहे वो बहू रो रही हो, चाहे वो करीबी रिश्तेदार रो रहे हों, ठीक है? चाहे वो माता-पिता हो, चाहे वो बेटा-बेटी हो, जिस हिसाब से वो आँसू बहाते हैं, तो ऐसा लगता है कि भई वाक़ई इस व्यक्ति के जाने के बाद ये पता चल रहा है कि ये व्यक्ति इस व्यक्ति को कितने लोग प्यार करते थे और ये कितने संवेदनशील लोग हैं, कितने सेंसिटिव लोग हैं। क्योंकि ये लोग जब इतना फूट-फूट के रो रहे हैं, तो वाक़ई जब ये व्यक्ति ज़िंदा होगा तो इन लोगों ने इस व्यक्ति के जीवन में कितना प्यार भर दिया होगा। लेकिन ऐसा नहीं होता। होता क्या है कि वो जो संवेदनशीलता होती है ना, वो अकेले कमरे में काम नहीं करती, वो संवेदनशीलता लोगों के सामने काम करती है, क्योंकि वो शीलता जो होती है, वो दिखावा होती है। अगर किसी व्यक्ति को किसी के जाने का दुःख है और व्यक्ति कोई अगर वाक़ई संवेदनशील है, तो उस व्यक्ति के गुज़रने की खबर हो, वो उसको उसी वक़्त उसके दिल पे असर डालेगी। उस व्यक्ति के उसी वक़्त उसकी आँखों में आँसू निकलेंगे और वो व्यक्ति सिर्फ़ एक संवेदनशील व्यक्ति सिर्फ़ किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए या किसी ख़ास चीज़ के लिए या ख़ास सिचुएशन के लिए संवेदनशील नहीं होता। एक संवेदनशील व्यक्ति हर स्थिति में संवेदनशील होता है। और संवेदना का मतलब होता है समानता, सम मीन्स समानता और वेदना का मतलब होता है दुःख, दर्द, पीड़ा, परेशानी, ठीक है? और आपकी मन की जो अलग-अलग जो स्थिति होती है, उनको आप वेदना कह सकते हो। तो संवेदना का मतलब क्या हुआ कि आपके और मेरे बीच में एक समानता है। आप भी इंसान हैं, मैं भी इंसान हूँ। आपके दुःख, मेरे दुःख, आपकी खुशी, मेरी खुशी, मेरी परेशानी, आपकी परेशानी, मेरे जीवन की जो पीड़ाएँ हैं, जो स्ट्रगल है, जो संघर्ष है, वो आपके जीवन का है। क्योंकि हमारे और आपके बीच में एक समानता है। लेकिन लोगों ने उस समानता का, उस इंसानियत का और इस संवेदना का बिज़नेस बना दिया है। इसीलिए लोग इनसेंसिटिव हो चुके हैं, क्योंकि जब नकलीपन नज़र आता है ना उस संवेदना में, तो लोगों का इंसानियत से और उस समानता से विश्वास उठ चुका होता है। और कुछ लोगों को जीवन भी बहुत ज़्यादा परेशान करता है, क्योंकि ऐसा नहीं कि सारे के सारे इनसेंसिटिव होते हैं। जीवन के थप्पड़ों के साथ-साथ, जीवन के अलग-अलग अनुभवों के साथ इंसान कहीं न कहीं इनसेंसिटिव और असंवेदन हो जाता है। इसमें मैं नहीं कहूँगा कि किस व्यक्ति का जीवन कैसा है, कैसा नहीं है, लेकिन इनसेंसिटिव होने के बाद जो अमानवता, जो इनह्यूमैनिटी नज़र आती है, वो बहुत दर्दनाक होती है। वो बहुत ज़्यादा दुखदाई होती है। और अगर हमारे बीच ये समानता खो गई, इंसानों के बीच में अगर एक-दूसरे के प्रति जो संवेदना है, जो दुःख, पीड़ा और जो परेशानी, संघर्ष और दर्द को समझने की जो जो प्रोसेस है, जो जो ये क्रिया है, अगर वो ही खत्म हो गई, तो समझ लो इंसानियत का खात्मा हो चुका है। और धीरे-धीरे आज के वक़्त में इंसानियत खत्म भी होती जा रही है, क्योंकि आप लोगों को देखोगे कि लोगों के अंदर सेंसिटिविटी बहुत कम हो रही है धीरे-धीरे। लोगों के अंदर जो संवेदना है वो कहीं न कहीं खत्म हो चुकी है। तो संवेदना से चल के हम लोग एकदम संवेदन शून्यता पे पहुँच चुके हैं। हमारे को लोगों के दुःख दर्द, जानवरों की पीड़ाएँ, किसी इंसान की मजबूरी, किसी का संघर्ष, किसी की आँखों से गिरते हुए आँसू हमें नहीं महसूस होते। और कहीं न कहीं जीवन के संघर्ष में हम लोग बिल्कुल रोबोटिक होते जा रहे हैं। हम लोग हर चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा रोबोटिक हो गए हैं। तो अगर संवेदना ही खत्म हो गई, तो फिर इंसानियत खत्म हो गई। तो क्या फ़र्क पड़ता है कि आप किसी व्यक्ति की मृत्यु के अंतिम संस्कार में जा रहे हो, या आप पार्टी में जा रहे हो, या फिर आप किसी मंदिर में जा रहे हो, या फिर आप किसी गिरजाघर में जा रहे हो, ठीक है? इससे क्या फ़र्क पड़ता है? क्योंकि आपके अंदर की संवेदना तो खत्म हो चुकी है। और संवेदना को जगाए रखने के लिए आपको कहीं न कहीं एक थोड़ा-सा अपने अंदर का एक एक कहीं न कहीं आपको ज्ञान होना चाहिए। मैं नहीं कह रहा कि आप आत्मज्ञानी बनो या आप कहीं जाके मेडिटेशन में बैठो या कुछ भी करो। लेकिन कम से कम जिन भावनाओं को आप अपने अंदर महसूस कर सकते हो, जिस दुःख को, जिस पीड़ा को, जिस इमोशनल फ्लो को और जिस जीवन के संघर्ष को आप अपने अंदर महसूस कर सकते हो, वही चीज़ आपको दूसरों के अंदर भी महसूस करनी है। उतना ही ध्यान आपको दूसरों की भावनाओं पे, दूसरों के दुःख पे, दूसरों के आँसुओं पे देना है। और वही वो ध्यान का खेल है सारा, सिर्फ़ ध्यान का खेल है।
आप जब एक मूवी को देख के आँसू बहा सकते हो, जो कि सिर्फ़ एक मूवी है, आप ये जानते हैं। मूवी शुरू होने से पहले आपको पता होता है कि ये सिर्फ़ एक फ़िल्म है, एक बनावटी पिक्चराइज़ेशन है, एक नकली बनाया हुआ सीन है। उसके अंदर ध्यान देके जब आपकी आँखों से आँसू निकल सकते हैं, तो एक इंसान जो रियल लाइफ़ में परेशान है, तड़प रहा है, संघर्ष में है, उसकी आँखों से आँसू बह रहे हैं, उसने हो सकता है कि 2-3 दिन से खाना ना खाया हो सकता है वो अंदर से टूट चुका हो। उस व्यक्ति की वास्तविक जीवन के संघर्ष को देख के आपकी आँखों में आँसू नहीं आते। यहाँ पे सारा का सारा जो खेल है वो महसूस करने का है और ध्यान का है। क्योंकि इस मूवी में आपने ₹300 की, ₹500 की टिकट ली थी, तो आप उस मूवी हॉल में जाके बैठ के उस नकली जीवन को जी के और आंसू बहा के आप लोग बाहर आ गए पॉपकॉर्न खा के। लेकिन बाहर निकलने के बाद एक व्यक्ति जो अपने जीवन में वास्तविक तौर पे संघर्ष कर रहा है, जो परेशान है, दुखी है, उसको देख के आपको ज़रा-सा भी आहट नहीं महसूस हुई। तो इससे पता चलता है कि संवेदना का बिज़नेस बन चुका है और अभी का नहीं, ये बहुत पहले का बना हुआ है। तो कृपया करके कम से कम अपने अंदर इतनी तो सेंसिटिविटी जगाइए, इतनी तो संवेदना जगाइए कि आपको लोगों के दुःख महसूस हो सके। हर हर महादेव, जय बजरंगबली।